तुम्हारी पलकों तले पलते हैं ख्वाब मेरे, तुम्हारी सांसों में बसते हैं अरमान मेरे। तुम्हारी जुल्फों की घटाओं में सांस लेती है चाहत मेरी, तुम्हारी जुल्फों की खुशबू से महक जाती है कायनात मेरी। काश एक बार हम संवार पाते तुम्हारी जुल्फों को, तो आज की रात जन्नत नजर आती। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में कुछ वक्त गुजर जाता तो मेरी मोहब्बत को पनाह मिल जाती। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक ख्वाब जिसे हर आंख ने देखा, एक ख्याल जो हर दिल में मोहब्बत बन धड़का, एक नगमा जिसे हर जुबान ने गुनगुनाया। कभी ठहरे हुए पानी सी खामोशी लगी उसकी खूबसूरती, तो कभी लहरों की चंचलता, और शबनम के मोती सा उसका रूप ख्वाब की ताबीर बन गया। उसकी संदली खुशबू पूरी महफिल को महका गई, और उसके साथ उम्र गुजारने की ख्वाहिश हर दिल में पलने लगी। रुक गया था वक्त उस एक मोड़ पे आकर, और कोई किसी की सांसों में समा गया था खूबसूरत सा एहसास बनकर। ऐसा ही हसीन होता है वो मंजर जहां हुस्न मुस्कुराता है, जहां मोहब्बत बन कोई किसी की धड़कनों में बस जाता है। शायद इसी को प्यार कहते हैं। कुछ शोखियां, कुछ शरारत, दिलों को लुभाती अदाएं तुम्हारी। तुम्हारे हुस्न के कायल तो हम थे ही, ये अदाएं, ये शोखियां, हम तुम्हारी मोहब्बत में दीवाने भी हुए जाते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब लता ने कॉलेज में एडमिशन लिया था। उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए थोड़ा अकेलापन सा लगता। जिस उम्र में उमंगें जवान होती हैं, मन किसी अजनबी को सपनों में संजोता है, उस समय तो रानी की शादी ही कर दी गई, वो भी उनसे जिनका वो सम्मान करती थी। वो घर में सबकी लाडली थी और खूबसूरत भी थी। सभी कहते थे कि हमारी रानी का रिश्ता तो किसी राजकुमार से होगा, लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। होनी को क्या मंजूर था, रानी की जिंदगी में क्या घटनाएं घटी, ये मैं आपको बताऊंगा। कोई पीर पुरानी जब दिल में चुप जाती है, आंखों में आंसू बन वो कविता बन जाती है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्त, राजन जीजाजी तो बुरी तरह से टूट गए, और रानी के पिता चाहते थे कि रानी की शादी राजन से कर दी जाए। लेकिन रानी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, पर बड़ों के सामने उसकी कहां चलने वाली थी। और फिर उसके संस्कारों ने उसे इतनी हिम्मत भी नहीं दी थी कि कोई कदम उठाती। राजन से रानी की शादी कर दी गई, जो उम्र में रानी से 10 साल बड़े थे। इसके बाद क्या होता है, इसमें बातें करेंगे। तेरी जुल्फों के साए में मर मिटने को जी चाहता है, तेरी आंखों के समंदर में डूब जाने को जी चाहता है। तेरे सिवा और कुछ भी याद नहीं मुझको, अपने वजूद को तेरे इश्क में खो देने को जी चाहता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, राजन से रानी की शादी कर दी गई, जो उससे उम्र में 10 साल बड़े थे। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि कुछ सोचने समझने का मौका ही रानी को नहीं मिला। रानी के सारे सपने मानो टूट गए थे। पहली रात को वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन शायद राजन उसकी मनोदिशा समझ गए थे। उन्होंने बड़े प्यार से उसे समझाया कि तुम डरो मत, हम लोग इस दुनिया के लिए पति पत्नी बनकर ही रहेंगे, तुम मुझे अपना दोस्त समझो। ये सुनकर रानी की खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। समय बीतने लगा। समय बीतने के साथ क्या होता है, इस पे बातें करेंगे। तन्हाइयों ने अक्सर ये बात कही है, तू पास यहीं फिर भी तू पास नहीं है। तू मुझ में है, मैं तुझ में, तू मुझ में है, मैं तुझ में, ये महसूस करता हूँ। मोहब्बत में खो जाती हैं रूहें एक, ये बात सही है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील।
दोस्तों, समय बीतने लगा। राजन रानी की जरूरतों और खुशी का बहुत ख्याल रखते। एक दिन बातों बातों में राजन ने रानी से कहा कि वो अगर चाहे तो पढ़ाई आगे शुरू कर सकती है। बात भी सही थी और रानी ने फौरन इमीडिएटली एमबीए के लिए एडमिशन ले लिया। अब रानी भी अपनी पढ़ाई में बिजी रहती। शाम को रोजाना ऑफिस से छूटते ही राजन उसे कॉलेज में लेने आते। एक दिन जब राजन उसे लेने आए तो देखते ही रह गए। उस दिन रानी ने ब्लैक रंग की साड़ी पहन रखी थी। राजन ने धीरे से कहा कि आज वो बहुत खूबसूरत लग रही है। ये सुनते ही रानी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। न जाने क्यों रानी का मन राजन की ओर खींचने लगा था। ख्वाबों में हसीन जलवे अपने दिखाया न करो, ख्वाबों में हसीन जलवे अपने दिखाया न करो, मिलना नहीं तो ख्यालों में भी आया न करो, जितना मैं करता प्यार तुम भी करते हो मुझसे, खत लिख के झूठी कस्मों से जताया न करो। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, रानी ने एमबीए सक्सेसफुली पूरा कर लिया। उसने राजन के ऑफिस में ही नौकरी कर ली। अब तो दोनों रोज साथ में ही आते जाते। हर पल राजन उसके साथ ही रहते। न जाने क्यों अब उनकी नजदीकियां रानी को अच्छी लगने लगी। शाम को अक्सर दोनों कहीं घूमने निकल जाते और देर रात तक आते। अब रानी के मन में राजन के लिए पहले प्यार का एहसास होने लगा था। ख्वाब आंखों में था पर सबको दिखाया न गया, ख्वाब आंखों में था पर सबको दिखाया न गया, लब पे एक नाम था जुबां पे कभी लाया न गया, रंगे थे चाके जिगर से मेरे उसने अपने हाथ, पर हीना से मुझसे हथेली को सजाया न गया। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक दिन रानी के माँ का फोन आया कि रानी के छोटे भाई की शादी तय हो गई है और रानी को 1 महीने पहले अपने मायके आना होगा। रानी के मन में बहुत खुशी थी मायके जाने की। वो चली तो गई पर उसे लगा कि उसका मन तो ससुराल में ही है। वो अपना मन, अपना दिल ससुराल में ही छोड़ के आई है। हर पल राजन का ही ख्याल उसके मन में रहता। किसी काम में उसका मन नहीं लगता। उधर राजन का भी यही हाल था। दिन में 50 बार फोन कर लेते थे। अब तो दोनों के लिए और खास तौर पे रानी के लिए दिन काटना मुश्किल होने लगा। आगे क्या होता है? एक पल किसी मधुर हंसी का हमें तोहफा दे दो, एक पल किसी मधुर हंसी का हमें तोहफा दे दो, नजर से या जुबान से प्यार का एक बार इजहार कर दो। हमने क्या चाहा कुछ समझो, एक प्रणय पल नजर कर दो, दिल की बात जरा समझो, पल भर प्रेमी बनकर। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, रानी मायके गई लेकिन वो राजन के ख्यालों में ही गुम रही। वहां राजन भी रानी के बारे में सोचता रहा। उनके लिए दिन काटना मुश्किल लगने लगा। शादी को 2 दिन ही बचे थे और एक दिन शाम को राजन वहां पहुंचने वाले थे। रानी को रात भर नींद नहीं आई। ये रानी के जीवन की पहली रात थी जब उसने सारी रात राजन की यादों में काटी थी। सुबह राजन की फ्लाइट थी। एयरपोर्ट पे रानी उसे खुद लेने चली गई। आज उसने उनकी पसंद की साड़ी भी पहन रखी थी। फ्लाइट समय पे आ गया पर वो कहीं नजर नहीं आए। रानी का मन मायूस हो गया कि कहीं उनका आना कैंसिल तो नहीं हो गया। उसने फौरन अपना मोबाइल निकाला और डायल करने लगी कि अचानक किसी ने उसे बाहों में भर लिया। वो डर गई। उसने पलटकर देखा। रानी ने पलटकर क्या देखा, कौन था वो, ये मैं आपको बताऊंगा। उनकी हर बात में खुशबू सी है, खुमार भी है, पर मुझे अपने मुकद्दर पे एतबार नहीं। दिले मासूम को समझा रहा हूँ मुद्दत से, दिले मासूम को समझा रहा हूँ मुद्दत से। ये तो एक सिलसिला है, दोस्ती है, प्यार नहीं। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, रानी को लगा कि शायद उनका आना कैंसिल हो गया है तो उसका मन मायूस हो गया। उसने इमीडिएटली अपना मोबाइल निकाला और डायल करने लगी कि अचानक किसी ने उसे बाहों में भर लिया। वो डर गई। पलट कर देखा तो राजन ही थे।
आज उनकी बाहों से छूटने की हिम्मत रानी में नहीं थी और मन भी नहीं। राजन की छुअन में वही एहसास था जो पहले प्यार में होता है। आज लोगों की परवाह भी नहीं थी रानी को। आज रानी अपने सारे सपने साकार होते देख रही थी। सही मायने में उनकी शादी आज ही हुई थी। रानी के सपने साकार हुए थे। उसे लगा उनकी हर बात में खुशबू सी है, खुमार भी है। उनकी हर बात में खुशबू सी है, खुमार भी है। कदम कदम पे मुझको आजमाना चाहते हो, पास आकर के फिर से दूर जाना चाहते हो। मेरी वफा पे शायद तुमको एतबार नहीं, बात इतनी है सनम, तुमको मुझसे प्यार नहीं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब लता ने कॉलेज में एडमिशन लिया था। उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए थोड़ा अकेलापन सा लगता था उसे। फिर धीरे धीरे उसे आदत सी हो चली। क्लास में उसकी सीट खिड़की के पास थी। कई दिनों से वो गौर कर रही थी कि रोज एक साया उसके पास से गुजरता, उसकी निगाहें उसी को घूर रही होती। पहले तो लता को इस बात पे बहुत गुस्सा आया। सोचा किसी दिन ऐसी खबर लूंगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे जनाब के। फिर धीरे धीरे वो उसे अच्छा लगने लगा। उसका चेहरा बहुत आकर्षक था। जब भी वो लता के क्लासरूम के पास से गुजरता तो वो बेचैन हो जाती। उसकी आहटों से उसकी धड़कनें तेज हो जाती। दोस्तों, लता का ये जज्बा क्या है? वो अजनबी कौन था? बातें करेंगे। कुछ मत बोलो, बातों से दिल टूट जाएगा। खामोशी से, नजर की जुबान से गुफ्तगू होने दो। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अब तो ये रोज का सिलसिला हो गया था। वो दिन में कई बार उस जगह से गुजरता और लता सबकी नजरें बचाकर उसे देख लिया करती। कई बार तो आते जाते उनका आमना सामना भी हुआ, लेकिन कोई बात नहीं हुई। हर समय एक बेकरारी सी रहती, कुछ कहना चाहती लेकिन कह न पाती। शायद यही प्यार था। दोस्तों, क्या लता का ये अजनबी प्यार आगे बढ़ता है? इस पे बातें करेंगे। दरख्तों के दरबों में अजब का हुस्न है, हाथों को बढ़ाइए मत, कातिल कहलाएंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, लता उस अजनबी को देखती रहती। उनका आमना सामना भी होता, लेकिन बात नहीं हो पाती। शायद यही प्यार था। वो लता के दोस्तों से उसके बारे में बातें करती। अपने दोस्तों से ही लता को पता चला कि उन्हें वो बहुत खूबसूरत लगती है और जिस तरह के लिबास में वो उसे देखना चाहते थे उसका जिक्र भी करते थे। जब बात लता तक पहुंचती तो वो उनकी ही पसंदीदा ड्रेस पहनकर कॉलेज जाती। उनकी प्रशंसा उनकी आंखों में नजर आ जाती। आंखों ही आंखों में उनकी बातें होती। दोनों ही संकोची स्वभाव के थे। न वो कुछ कह पाए, न लता। शायद ये खामोश प्यार था। यहाँ कांटे भी मिलते हैं फूलों के भाव में। यहाँ कांटे भी मिलते हैं फूलों के भाव में। लोग यहाँ दिखते हैं बेहद तनाव में। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, लता एक अमीर परिवार से थी और दोस्तों से पता चला कि वो एक साधारण परिवार के हैं। उनकी जाति में भी कोई फर्क था। शायद यही कारण था जो वो दिल की बात दिल में ही दबा कर रह गए। समय गुजरता गया, एग्जाम्स हो गए, कॉलेज खत्म हो गया। मन में एक कसक लिए दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। कॉलेज के बाद लता के शादी की बात चलने लगी, रिश्ते आने लगे। उसका मन तो बहुत हुआ कि कहीं से वो सामने आ जाएं और उसके माँ बाप से उसका हाथ मांग ले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और लता की शादी माँ बाप की मर्जी से हो गई। उसने भी उन्हें पाने की ख्वाहिश को अपने मन के किसी कोने में दबाकर अपने पति को मन से स्वीकार कर लिया। दोस्तों, क्या बात यहीं खत्म हो गई? आगे क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। आंखों में समर्पण देखा है, मुख पे आकर्षण देखा है। आंखों में समर्पण देखा है, मुख पे आकर्षण देखा है। तूने जब भी बाल संवारे हैं, दर्पण ने देखा है।
हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, लता ने उन्हें पाने की अपनी ख्वाहिश को अपने मन के किसी कोने में दबा कर रख दिया और अपने पति को मन से एक्सेप्ट कर लिया। लता के पति बहुत अच्छे स्वभाव के थे और उसे खुश भी रखते। जल्द ही लता एक बच्चे की मां भी बन गई। बहुत समय बाद उसके पति को फुर्सत मिली थी। उन्होंने छुट्टियों में घूमने का प्रोग्राम बना लिया। उनके बेटे का ट्रेन में ये पहला सफर था। लता और उसके पति अपने बेटे को खुश होते, किलकारियां मारते हुए देख खुश हो रहे थे। अचानक एक आहट सी हुई और लता का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये तो वही आहट है जिसका लता को कभी हर पल इंतजार रहता था। धड़कनें बेचैन हो जाया करती थी। लता ने सर उठाकर सामने देखा तो देखती रह गई। लता ने सामने क्या देखा, क्यों किसी की आहट ने उसके दिल की धड़कनों को तेज कर दिया, इस पे बातें करेंगे। खुशकिस्मत है वो जिसको तुमने चुना, दोस्ती का ये पावन सा बंधन बुना। प्यार देखा बहुत, प्यार समझा बहुत, सच कहूं प्यार ऐसा पहले न सुना। इस रिश्ते को बोलो मैं क्या नाम दूं। पाओ तुम हर मुकाम मैं चाहूं यही, पाओ तुम हर मुकाम मैं चाहूं यही। चेहरे से मुस्कान कभी जाए नहीं, पार करनी हो चाहे कई घंटियां, चेहरे पे शिकन कभी आए नहीं। इस रिश्ते को बोलो मैं क्या नाम दूं। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, लता और उसके पति अपने बेटे के साथ खेल रहे थे, उसको खेलते देख रहे थे, खुश हो रहे थे कि अचानक एक आहट सी हुई और लता का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये तो वही आहट है जिसका कभी उसे हर पल इंतजार रहता था। लता की धड़कनें बेचैन हो जाया करती थी ये आहट सुनकर। लता ने सर उठाकर सामने देखा तो देखती रह गई। वही चेहरा नजर आया जो आज भी लता के दिल में बसा हुआ है। उसका प्यार उसकी आंखों के सामने खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। यही तो वो मुस्कान थी जिसकी लता दीवानी थी। दोस्तों, ये अचानक सी मुलाकात अंजाम क्या होगा? गम का कारोबार न कर, जज्बों को बेकार न कर, खुद को इतना ख्वार न कर, समझौता हर बार न कर। अपनों की रुसवाई है, खुद को यूं अखबार न कर, खुदगर्जी आ जाएगी, खुद से इतना प्यार न कर। तेरे दिल में शुबा है, अब तू दरिया पार न कर, लफ्जों का मजमून समझ, लहजे पे तकरार न कर। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, वो लता के सामने वाली बर्थ पे बैठे थे। आज भी फिर वही बात हुई। लता बहुत सी बातें करना चाहती थी, लेकिन परिवार के आगे बेबस थी। उसके पति ने उनसे परिचय किया और बातों बातों में ही दोस्ती भी कर ली। उनकी बातों से ही लता को पता चला कि